हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमन पीसीएस 24 चैनल पर। और आज का टॉपिक है, आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे कि कैसे इस नदी का निर्माण होता है और कहाँ पे जाकर इस नदी का अंत होता है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो कि एक बहुत ही पूर्वोत्तर भारत का एक मुख्य नदी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें तो इस नदी का शुरुआत तिब्बत के क्षेत्र से होता है और यहाँ पे तिब्बत के क्षेत्र में एक कैलाश पर्वत है। तिब्बत के क्षेत्र में स्थित यह कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत के ऊपर एक बड़ा सा ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का क्या नाम है? तो उस ग्लेशियर का नाम है चेमा इमुडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश पर्वत के ऊपरी भाग में है। और इसमें एक झील है जिसको हम लोग मान सरोवर झील के भी नाम से जानते हैं। और इसी मान सरोवर झील से इस नदी का निर्माण होता है। तो तिब्बत में जो हम भारत में इस नदी को ब्रह्मपुत्र या और अन्य नाम से जानते हैं, उसको हम लोग तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और सांगपो का अर्थ होता है, जाहिर सी बात है कि शुद्ध करने वाला होता है सांगपो। आप इसको ध्यान रखिएगा, सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। उसके बाद में यह अपना भारत के पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास यह टर्निंग होता है इस नदी का। और वहाँ से दक्षिण दिशा की ओर मुड़ती है। और यहाँ पे एक पर्वत का श्रेणी है, जिस पर्वत श्रेणी को हम लोग नमचा बरुआ पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। और इसी नमचा बरुआ पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है जो कि मुख्य दर्रा है, यांगयाप दर्रा, जो कि हम जानते हैं जहाँ पे पर्वत बड़े बड़े पर्वत होते हैं वहाँ पे हम लोग दर्रा बना का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। तो यहाँ पे यह दर्रा बना है यांगयाप दर्रा। और इसी यांगयाप दर्रा के बगल से इस नदी प्रवेश करती है। और जहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है यह नदी, तो वहाँ पे इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और इसको तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में जब दिहांग नदी जब आगे बढ़ती है तो एक जगह मिलता है असम में, जहाँ पे मुख्यतः 4 नदी आके इसमें मिलता है, जिसमें एक है दिहांग नदी, उसके बाद में है दिबांग, लोहित, सदिया। ये चारों नदी आकर जिस स्थान पर मिलती है वहाँ से इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ता है। तो यहाँ पे जिसमें 4 नदी, जिसमें दिहांग, दिबांग, लोहित, और वहाँ से जब यह आगे बढ़ती है तो एक सबसे बड़ा द्वीप मिलता है जिसको हम लोग माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित यह द्वीप है। यह एक ज़िला भी है जिसको माजुली द्वीप के नाम से भी जानते हैं, और इसको एक ज़िला भी है इसमें। उसके बाद यहाँ पे जब इसको बांग्लादेश में जब आता है तो वहाँ पे एक इसका अन्य नाम मिलता है कि बांग्लादेश में किस नाम से इसको जाना जाता है। तो वहाँ पे एक धुबरी जो कि एक जगह है, वहाँ से इस नदी का प्रवेश होता है बांग्लादेश में। उसके बाद इधर हम देखें तो हम जानते हैं उत्तराखंड से जो हमारी गंगा नदी आ रही है, तो यहाँ से आकर जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पे गंगा नदी का नाम पद्मा मिलता है। और यहाँ पे जब पद्मा और यमुना, जो ब्रह्मपुत्र का नाम जो यमुना आप देखे, वो जिस स्थान पर आके मिलती है वहाँ पे इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। उसके बाद यह जाकर बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद हम देखो तो और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी की सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन का डेल्टा है, जो विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा का यह निर्माण कर। इससे देखें जो कि गंगा नदी है, जो कि हम उत्तराखंड से जो गंगा नदी आती है, और यहाँ पे जहाँ पे बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है वहाँ पर गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है। और यहाँ से जहाँ से आप देखे थे कि जहाँ पे दिहांग, दिबांग, लोहित नदियाँ जहाँ पर आकर मिली थी, वहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नाम पड़ा था। उसके बाद में जो बांग्लादेश में एक स्थान मिलता है धुबरी, जहाँ से इस ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में प्रवेश होता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना मिलता है। यमुना नहीं, यमुना जो कि गंगा का सहायक नदी है। यहाँ पे जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे पद्मा और जमुना मिलती हैं उस वहाँ से इस नदी का नाम मेघना हो जाता है। और इस मेघना नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और जहाँ पे इस मिलती है वहाँ पे एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, सुंदरबन का डेल्टा। और यहाँ पे हम एक और बात बता दें, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक भूपेन हजारिका सेतु है बना हुआ है, जो कि 2017 में जो हम मोदी सरकार उस समय थी, आज भी है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, जो कि 9.15 किलोमीटर इस नदी का लंबाई है, जो भारत का सबसे
सबसे बड़ा यह नदी पर निर्मित पुल है। तो भूपेन हज़ारिका सेतु कौन थे? तो वहाँ के एक गायक, लोक गायक थे, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के याद में इसका नामकरण हुआ था कि भूपेन हज़ारिका सेतु होगा। तो ये कहाँ है? तो ये भी असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ है। तो ये रहा जो ब्रह्मपुत्र नदी से बेसिक जो कि जानकारी था वो हम अब तक रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।